गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा डे 3 और आज हम करने वाले हैं यहाँ से चेकआउट। तो ये 3 दिन का हमारा ट्रिप था। सैटरडे हम निकले थे और आज मंडे है। लेंसिडॉन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं कवर करने के लिए। आप 2 दिन का भी जो ट्रिप है वो इनफ है। यहाँ पर भुला दाल है, टिप एंड टॉप है, एक म्यूज़ियम है जो गढ़वाल राइफल्स का है। उसके अलावा एक भीम पकोड़ा पार्क है जहाँ हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि टाइम इतना नहीं था। हालांकि मैं उस जगह पे गई हुई हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है। और सावन का महीना शुरू हो चुका है, इतनी दूर तक हम आए थे। तो उससे थोड़ा सा ही आगे है तारकेश्वर महादेव का मंदिर। वो मंदिर के मैं आपको दर्शन करवा चुकी हूँ। और जो आज का दिन है वो हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ इस रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है आईवी ग्रीन रिजॉर्ट। आईवी ग्रीन रिजॉर्ट के बारे में हमने बात की यहाँ के ओनर त्रिलोक शर्मा से। हाय, गुड मॉर्निंग। आई एम कर्नल शर्मा। मैं आईवी ग्रीन रिजॉर्ट को मैनेज करता हूँ। आईवी ग्रीन रिजॉर्ट को हमने 2018 में बनाकर कमीशन किया था। आज की तारीख में इसमें 20 कॉटेज हैं, एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट 40 लाउंज है, एक स्विमिंग पूल है, उसके अलावा काफ़ी सारे ओपन एरियाज़ हैं, किड्स एरिया हैं, काफ़ी बड़ा गार्डन है जिसमें छोटे इवेंट्स, डेस्टिनेशन मैरिज वगैरह भी हो सकती हैं। इस रिजॉर्ट को हमने एज ए नेचर रिजॉर्ट डेवलप किया है। आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी कि हम लोग एसीज नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पे। कोशिश ये है कि जितना कार्बन फुटप्रिंट हम लोग कम कर पाएँ उतना मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करेंगे प्लानेट को। गढ़वाली कुजीन हम लोग सर्व करते हैं। गढ़वाली कुजीन को सर्व करने के लिए जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी से हम लोग हेल्प लेते हैं और उनको किसी ना किसी तरीके से हम लोग सपोर्ट करते हैं। एक फार्म टू टेबल जो कॉन्सेप्ट है, फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट में हम लोग वेजिटेबल्स जो पड़ोस के गाँव है उनसे लेके आते हैं और वो हमारे गेस्ट को सर्व करते हैं। उसके अलावा हम लोग प्लास्टिक को रीयूज़ करते हैं। प्लास्टिक फ्री होने वाले हैं अगले 1-1.5 महीने में। हमारी जो कॉटेजेस हैं वो पूरी की पूरी एक इको कॉटेजेस के थीम पर बनी है। आपको ट्री कॉटेजेस मिलेंगे, यहाँ पे वुडन कॉटेजेस मिलेंगे। ये है ट्री हाउसेस, ये है प्रेसिडेंशियल स्वीट्स और ये है वुडन कॉटेजेस जहां हम स्टे कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से ये वुडन कॉटेजेस कैसे हैं। ये इसकी बालकनी और यहाँ बैठ कर ले सकते हैं आप अपने चाय कॉफ़ी का मज़ा। और सामने का व्यू ये रहा। नहीं किया तो बेसिकली यहाँ पे एक्टिविटीज़ में करने के लिए क्या है, जो लोग सिर्फ रिजॉर्ट में रहने के पर्पस से आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। पूल का तो हमें पता ही है। उसके अलावा एक एक्टिविटी सेक्शन भी हमने देख लिया और कुछ भी आप लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इससे मैंने कल शायद किसी के पास देखा था, कोई योगा मैट लेके जा रहा था या फिर नेट पे पिक्चर्स देखी कि यहाँ पे शायद योगा के भी सेक्शंस लगते हैं। हम लोग जो रिजॉर्ट पे एक्टिविटीज़ करवाते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड है आपकी ट्रैकिंग। ट्रैकिंग जो है तकरीबन 2-2.5 घंटे की ट्रैकिंग होती है, जो सबसे छोटा रूट है। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे ट्रैक्स ऐसे हैं आसपास के इलाके के अंदर जहाँ हम लोगों को लेकर जाते हैं। उनमें से एक है भैरवगढ़ी। भैरवगढ़ी ट्रैक है। उसके अलावा एक पुराना फोर्ट है जो कि तारकेश्वर मंदिर के पास है। अच्छा। वो ट्रैक हम लोग लेके जाते हैं। तो ये जो ट्रैकिंग है उसका मेन मोटिव ये है कि लोगों को जंगल से इंट्रोड्यूस कराया जाए और उस ट्रैकिंग के बीच में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई गाँव हो ताकि लोग गाँव जाएं, गढ़वाली लोगों से गुफ्तगू करें, इंट्रोड्यूस हो, जो गढ़वाली वे ऑफ लाइफ है उसको वो लोग समझें, जाने। और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई गढ़वाली डिश या कोई ना कोई गढ़वाली ऐसी मील वो लोगों के साथ लें ताकि कुछ ना कुछ वापस गढ़वाली जो कम्युनिटी है, जो गांव की कम्युनिटी है, उसको वापस जाए इन टर्म्स ऑफ
मनी। उसके अलावा हम लोग योगा करवाते हैं। योगा के सेशंस मॉर्निंग में होते हैं, जो हमारा हिमालयन व्यू पॉइंट है, हिमालयन व्यू पॉइंट के ऊपर व्यू पॉइंट ये सबसे ऊपर। ऊपर होता है। अच्छा हाँ, जब हम लोग वहाँ पर गए थे, मैंने बोला हम लोग टिप एंड टॉप गए, हम लोग व्यू देखने, यहाँ से सब कुछ तो नजर आ रहा है। करेक्ट। वो बहुत तो प्यारा टिप एंड था टॉप जाने की view। जरूरत नहीं है आपको, हाँ, हमारे व्यू बहुत पॉइंट प्यारा वगैरह view था जाते वहाँ हैं से। तो वहाँ पे हम योगा करवाते हैं। अच्छा। योगा है, मेडिटेशन है, हमारे पास एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट करवाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के। तो वो लोग करीब एक हफ्ते का जो मेडिटेशन प्रोग्राम है वो करते हैं, और वो एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें साइलेंस में चले जाते हैं लोग। तो ऑल इन ऑल उसके अलावा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है आपका हेरिटेज वॉक। हेरिटेज वॉक लैंसडाउन का, जो कि बहुत एक्सक्लूसिव है हमारा हेरिटेज वॉक, ये कैंट एरिया का। पूरे लैंसडाउन, पूरा जो लैंसडाउन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। लेकिन जब तक कोई इंसान उस इतिहास को जानेगा नहीं, तब तक उसे पता नहीं चलेगा। चीज, क्योंकि वो ना मैंने कल बहुत जगह कॉमन नाम पढ़ा, रिसोर्ट में भी नाम भूल गई मैं, कुछ के से नाम कालू था। डांडा। वो है क्या एग्जैक्ट? कालू डांडा इस जगह का असली नाम है एक्चुअली। लैंसडाउन का असली नाम कालू डांडा है। अच्छा। और कालू डांडा क्यों है, उसकी दो थियरीज थी। एक, जब नीचे से लोग ऊपर आते थे और इस पहाड़ को देखते थे तो ये काला नजर आता था। तो ये जो पहाड़ है ये काला नजर आता था। हाँ। और गढ़वाली में जो पहाड़ है उसको डांडा बोलते हैं। हाँ। तो लोगों ने इसे कालू डांडा बोलना चालू कर दिया। नहीं, कालू डांडा इसका असली नाम था इस गांव का। तो जब ब्रिटिश यहाँ पे आए 1887 में अल्मोड़ा से, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगा ये नाम। तो उन्होंने 1900s के अंदर लॉर्ड लैंसडाउन जो कि गवर्नर थे, उनके नाम पे जगह का नाम लैंसडाउन रख दिया, बिकॉज उनको प्रोनाउंस करने में आसानी होती। और तब से लैंसडाउन नाम से ही जाना जाता है। ये मतलब ये कालू डांडा है। तो कालू डांडा आपको बहुत सारी जगह मिलेगा, और ये एक ऐसी ओरिजिनल एंटिटी है इसकी जिसे हमें किसी तरीके से बचा के रखना चाहिए। किसी भी फॉर्म में। मतलब मैं तीसरी बार आ रही हूँ, बट मुझे इस टाइम पता चला है कि ये एक्चुअल में कालू डांडा है। जो हेरिटेज वॉक जो मैंने आपको बताया, हेरिटेज वॉक इन्हीं एस्पेक्ट्स को कवर करता है। गढ़वाल की जो हिस्ट्री है, गढ़वाल की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता लोगों को। मैं क्योंकि मैं गढ़वाल राइफल से रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा जानकारी है मुझे हिस्ट्री का। और उसके अलावा जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है लैंसडाउन का, उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को जानने के लिए जो हमारी हेरिटेज वॉक है वो सबसे बेहतर है। ये हेरिटेज वॉक यहाँ पे कोई नहीं करवाता, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कंडक्ट करवाई जाती है, बहुत ही एक्सक्लूसिव है, ताकि आप इस जगह के बारे में जान पाएं। इसको सिर्फ देखें ना, इसको जाने। एक्चुअली रियल फील ही वही आता है ट्रैवल में, आप जहाँ जा रहे हो ना उस जगह के बारे में आप जानो। बिल्कुल। बाकी ये जो वहाँ के फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट है वो तो आपको नेट पे भी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट वो जो है लोकल से कनेक्ट होना वो बहुत जरूरी होता है, वही याद रह जाती है आपके साथ। आप टिप एंड टॉप पॉइंट गए होंगे। हाँ। आपको जान के हैरानी होगी, इसके असली नाम नहीं है टिप एंड पॉइंट। अच्छा। टिप एंड टॉप पॉइंट, टिप एंड टॉप पॉइंट का असली नाम था टिफिन पॉइंट। टिफिन पॉइंट। और वो टिफिन पॉइंट क्यों था? बहुत पहले जब रिक्रूटों का एक एक्सरसाइज हुआ करती थी, उस एक्सरसाइज को बोलते थे खड रेस। खड रेस में काफी सारा वजन पीठ पे रख के करीब 30, 35, 40 किलोमीटर का एक रन हुआ करता था। तो जो वो टिप एंड टॉप पॉइंट आज की तारीख में वो जो पॉइंट है वो एक्चुअली वेंटेज पॉइंट है। अच्छा। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स आते थे और वो नजर रखते थे जितने भी रिक्रूट्स नीचे जा रहे हैं उनके ऊपर, और वहाँ वो मॉर्निंग का अपना ब्रेकफास्ट खोल के खाया करते थे, इसलिए उसको टिफिन पॉइंट बोला जाता था। अच्छा, क्योंकि किसी ने कहा कि वहाँ से, मतलब मैं कल पूछ भी थी, टिप एंड टॉप फेमस क्यों? यहाँ से एग्जैक्ट जो दिखाई दे रहा है वो हम रास्ते भर देखते आए हैं, और उसके अलावा सनसेट सनराइज वो तो आप पहाड़ से कहीं भी देखो आपको अच्छा ही नजर आएगा। तो वो कल मैं खुद पूछ रही हूँ टिप एंड टॉप एक्चुअल में किस चीज के लिए फेमस है? ये है टिप एंड टॉप एक्चुअली टिफिन खाने के लिए हुआ। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डाइल्यूट होके वो टिप एंड टॉप पॉइंट हो गया। ये उसका इतिहास है। तो ये सारी चीजें हम लोग हेरिटेज वॉक में कवर करते हैं, ताकि आप इस जगह को सिर्फ देखें नहीं, उसको जाने। उसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक लग रहा था लैंसडाउन हो गया है, बहुत घूम लिया, अब आपसे बात करके लग रहा है एक और बार आना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। लैंसडाउन नहीं हुआ है आपका, नहीं। जब तक आप हेरिटेज वॉक नहीं ले लेते हैं, और हेरिटेज वॉक में 3-4 घंटे लगते हैं, लेकिन 3-4 घंटे के बाद जो पर्सपेक्टिव क्लियर होता है आपका इस जगह के बारे में, वो अलग लेवल का होता है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि जो विलेजर्स का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। वो तो पहाड़ में आपको हर जगह मिलेगा। और वो इसलिए भी अच्छा है
कि जितने भी जो होटल इंडस्ट्री है हाँ। वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रही है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, लोग एक दूसरे का ध्यान बेस्ट चीज रखते ये हैं, है ना, उससे जो पहाड़ के लोग हैं वो बाहर नहीं जा रहे, वो माइग्रेशन पहाड़ नहीं में ही हो, रह पहाड़ रहे में हैं। रह रहे हैं वो। पहाड़ में के बेस्ट ऑप्शन टाइम पे सिर्फ टूरिज्म ही है, करेक्ट, इससे ज्यादा कुछ इतने कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे बेस्ट वही है टूरिज्म। आप अपनी जगह पर भी रहेंगे और वो बची भी रहेगी। करेक्ट करेक्ट। चलिए, राइट, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम ये हेरिटेज वॉक तो मैं लेने हेरिटेज वाली वॉक हूँ। आपको बाकी हाँ, रहेगा। वो और ट्रैकिंग और ये गढ़वाली थाली। आपने ये हमारी ट्रैकिंग की नहीं है एक्चुअली। नहीं, क्योंकि मुझे लगा था ट्रैक मतलब इनका ट्रैक है, तो आज जब हम उस हिमालयन पॉइंट में गए तो मुझे लगा शायद यही ट्रैक होगा, यहाँ से यहाँ जाना होगा, तो ये तो हम बाहर में करते हैं, ये नहीं पता था वो कहीं और हो रही है ट्रैक। यहाँ से हम ट्रैक लेके जाते हैं, तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं, और वो ट्रैक अल्टीमेटली कल्मिनेट होता है गढ़वाली विलेज के अंदर, जहाँ हम लोग गढ़वाली जो आर्किटेक्चर है कि गढ़वाली दरवाजे छोटे क्यों हुआ करते, जो पुराने गांव हैं और जो पुराने घर हैं उसके दरवाजे काफी छोटे हुआ करते थे, वो क्यों हुआ करते, उसके कई सारे कारण हैं। मुझे नीचे वाले तो पता है, जो क्योंकि डबल बनती जो नीचे होते हैं बेसिकली गौशाला होती है, तो वो उनकी वजह से होता है। ऊपर के क्यों होते हैं? ऊपर के जो छोटे होते हैं, आपने हमेशा देखा होगा गढ़वाली घर में जो ही आप घुसते हो तो सामने मंदिर होता है। हाँ, एक बहुत बेसिक रीजन था उसका कि आदमी हमेशा झुक के निकले, क्योंकि मंदिर में उसे प्रणाम करना होता है, तो भूल चूक से भी ऐसा ना हो कि वो मंदिर में अपनी श्रद्धा जो है पहले पे ना करे और फिर घर में घुसे। दूसरा, पुराने जमाने में गढ़वाली थोड़े और छोटे हुआ करते थे। ऐसा लग रहा है पहाड़ी में हूँ, लेकिन मुझे कुछ ही नहीं पता है, सिर्फ ऊपर की चीजें पता है। यही एक चीज है जो हमें थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत है। हाँ। कि हम लोग इस जगह को जाने, इस जगह में जो इतिहास है, इस जगह में जो रस है, जो इसके कलर्स हैं, वो कलर्स दुनिया नहीं जानती, बिल्कुल, और वो हमें दिखाने की जरूरत है। जब तक हम ये कलर्स नहीं दिखाएंगे तब तक तो वो जानेगा नहीं कि गढ़वाल क्या है। और इतना खूबसूरत है गढ़वाल, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। गढ़वाल को ही किसी ने अगर एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ के बुग्याल है, आप बुग्यालों में अगर आप चले जाएं तो आपको लगेगा स्विट्जरलैंड में आ गए। यहाँ इतने खूबसूरत ट्रैक्स हैं कि अगर आपने वो ट्रैक्स कर लिए तो ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल जो एबिलिटीज उनको टेस्ट किया जाता है, और उसके अलावा जो सोर एनरिचिंग एक्सपीरियंस है उन ट्रैक्स के ऊपर, वो एक ऐसी चीज़ है जो आप जिंदगी भर कैरी करते हैं। तो ये था आईवी रिजॉर्ट लैंसडॉन में। कोशिश की है कि इसे पूरा कवर करे, जितनी चीज़ें हम यहाँ एक्सप्लोर कर सकते थे, आप तक पहुँचा सकते उसे पहुँचाए, लेकिन जब तक आप उसे खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअल में वो चीज़ क्या है। तो कभी लैंसडॉन का प्लान करते हैं तो आईवी ग्रीन रिजॉर्ट आप आ सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही काम प्लेस है, और एक्टिविटीज़ जो हमने मिस कर दी है, लेकिन अभी आपको पता चला है बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। तो आप जब नेक्स्ट टाइम यहाँ आए तो उन एक्टिविटीज़ को करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक लैंसडॉन को लेकर हमारा ब्लॉग नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई कार्ड में शेयर कर दिया है। और अगर आप ट्रैवल सूत्र आसमांस वे पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।